इससे और होता है सर कि मैं रक्षा वापस करने जा रहा हूँ, मुझे आप वापस कर लें तो मैं किस्त महीने की नहीं दे सकता हूँ। मैं बस महंगाई बहुत है, खर्चा पूरा नहीं होता, 400-500 रुपया घर लेके जाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। हर चीज़ महंगी है, आटा इतना महंगा हो गया, 1500 रुपये का थैला मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अबूबकर मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रिक्शा ड्राइवर्स की जिनकी सारी उम्र गुजर गई है रिक्शा चलाते हुए, लेकिन आज भी वो रिक्शा चला रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात तो दूर, क्या अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर पा रहे हैं? सुबह जब घर से निकलते होंगे तो बच्चे कहते होंगे कि बाबा आज ये चाहिए, आज वो चाहिए। तो सारा दिन की मेहनत करने के बाद क्या बाबा वो ख्वाहिशात पूरी कर पा रहे हैं या नहीं, आज हम उनसे ये जानेंगे। कितने देर से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 7-8 साल से चला रहा हूँ। 7-8 साल से रिक्शा चला रहे हैं, अभी तक आज भी सारा दिन रिक्शा चलाया है? हाँ जी, आज भी सारा दिन रिक्शा चलाया। अच्छा, मुझे बताएं, सारा दिन चलाने के बाद कितना कमाते हैं, क्या लेके जाते हैं घर? जी कुछ नहीं, बस महंगाई बहुत है, खर्चा पूरा नहीं होता, 400-500 रुपया घर लेके जाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। हर चीज़ महंगी है, आटा इतना महंगा हो गया, 1500 रुपये का थैला मिल रहा है, सबसे बाहर हर चीज़ महंगी है। दालें, घर पे बच्चे हैं? हाँ जी 3 बच्चे हैं मेरे, तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कभी फीसें रह जाती हैं, कभी कुछ रह जाता है। अच्छा, उन 3 बच्चे जो हैं वो कभी कोई ख्वाहिश की जाते हुए कि बाबा आज ये ले आना, वो ले आना? बहुत ख्वाहिशें करते हैं, आइसक्रीम खानी है, ये है वो है। हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल, रोटी पूरी होती है। बिल बहुत आ रहे हैं बिजली के, 6000 रुपया बिल आ गया, एक कमरा भी, और इससे आगे क्या कहें आपको। एक दिन में कितनी कमाई होती है? ये 700-800 रुपया कमा लेते हैं, 200-300 की गैस आ जाती है और 400-500 घर लेके जाते हैं। अगर किसी दिन बीमार हो गए और ना चलाया गया तो घर कैसे चलेगा? अब बहुत मुश्किल चलेगा, घर नहीं चल सकता। एक दिन भी छुट्टी आ जाए तो जीना मुहाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, खर्चा नहीं पूरा होता। सारा दिन चलाने के बाद कितना कमा लेते हैं? सर आज सारा दिन को छोड़े, आज की मैं बात करता हूँ, ये बच्चा बैठा है, आप यकीन करें इस बात के ऊपर। मैंने अभी इसके अंदर ना 150 का पेट्रोल डलवाया, सुबह का 150 का, तो अभी तक इस वक्त तक मेरे पास 20 रुपये का काम मैंने नहीं किया है। बच्चा मुझे सुबह से कह रहा है, बेटा दादा मुझे ना बिरयानी लेके दो वहाँ से। यकीन करें इस बात में, मेरे पास बिरयानी का अभी तक पैसा नहीं है, फिर मैं बिरयानी लेके दूँ। 120 की बिरयानी भी है और 50 की भी है। अच्छा, मुझे बताइए, बच्चा कौन है? ये पोता है मेरा। अच्छा, ये आपका पोता है? ये आप सारा दिन आपके साथ रहता है? हाँ, ये 2-4 दिन हो गए मेरे साथ होते स्कूल से। रिक्शा ड्राइवर अपनी घर की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं? बहुत मुश्किल सर, नहीं कर पा रहा है बिल्कुल। आज मैंने फैसला कर लिया है, जा रहा था मैं रास्ते में, फिर वापस आ गया आपको देख के, ये लोग खड़े क्या किस देख रहे हैं, तो मैं जा रहा था डीलर के पास वापस। ये रास्ता मेरा किस्तों का है, तो मैं ना ये मेहरबानी करो, मेरा रिक्शा ही आप वापस कर लो, आप मुझे जो भी देना चाहते हो मैं रख लूँगा, लेकिन मेरा रिक्शा वापस ले लो, क्यों मैं हर महीने उधार 5000 रुपये किस्त में नहीं दे सकता हूँ मैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बच्चे समेत घर से निकलते हुए जो बच्चे हैं वो कोई ख्वाहिशें करते हैं आपसे? करते हैं सर, क्यों नहीं करते। मेरे और भी हैं 2 पोते, जिनको वो तो उनके बाप तो देते हैं, लेकिन मुझे, मैं तो दादा हूँ ना, मुझे कहते हैं कभी किस हालत में होते हैं, कभी किस हालत में दादी से ले दे, कभी उनकी माँ से लेके दे देते हैं, कभी कुछ होते हैं तो जेब से करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हालात नहीं है देने के वाला है। मैं बता रहा हूँ, इससे और होता है सर कि मैं रक्षा वापस करने जा रहा हूँ, मुझे आप वापस कर लें तो मैं किस्त महीने की नहीं दे सकता हूँ। मैं ये बताएं, सारा दिन रिक्शा चलाने के बाद कितना कमा लेते हैं? कभी सर जी 500 भी आता है, कभी कुछ भी नहीं आता, बस गुजारे लायक है। अल्लाह पाक ने हवाई रोजी थोड़ी बहुत दी, कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। 20 बच्चे हैं? जी मुझे। अच्छा, मुझे बताएं, जब सुबह घर से निकलते हैं तो बच्चे कुछ ख्वाहिशात करते होंगे, तो क्या वो पूरी कर पा रहे हैं? सर अभी तक तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, अभी तक बाकी कुछ नहीं। कभी फीस का होता है, कभी कापी पेंसिल का होता है, कभी ये, कभी 2 बच्चे जा रहे हैं, 2 उससे छोटे हैं, 3 बेटियाँ 1 बेटा है मेरा। बेटा कहते हैं कि मैंने स्कूल जाना है, मैंने ऐसे जाना, प्लान जाना, कभी गुजारा हो रहा है, कभी यहाँ से पकड़ के उधर दे दिए पैसे, कभी उधर से पकड़ के उधर दे दिए। कुछ ऐसे हैं, कुछ हेल्प भी कर देते हैं मेरी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे जो भी। अच्छा, अगर कोई किसी दिन ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाती बच्चों की, तो कैसे तसल्ली या दिलासा देते हैं? बस ऐसे तो आपको बुलाने के लिए ले चलता हूँ, आप गाड़ी में चलें, या लाहौर से बाहर जा रहे हो, ऐसे ही कह देना, कभी वो सोते नहीं है या कुछ ऐसे मसला है। बस यही रूटीन बना लेता हूँ, मैं आपको अच्छे स्कूल में डालने लगा या ऐसे कोई लोग को बहाना लगा देता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी या कोई परेशानी आ गई तो घर कैसे चलेगा? तो सर वो ये है कि अल्लाह पाक करने वाला है, फिर ये रिज़्क़ कोई ना कोई ऐसा सुबह बन जाता है, किसी न किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कुछ ना कुछ मेरी हेल्प कर देते हैं।
वरना इसमें कोई गुजारा नहीं हो रहा। मुझे बताइए कब से रिक्शा चला रहे हैं? सर मुझे तकरीबन 5 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। पहले मैं जॉब करता था, तो अभी मुझे मजबूरी के तहत जो है ना रिक्शा चलाने पर हालात जो हो गए हैं, हिसाब ताब जो हो गया, उसकी वजह से ना मुझे रिक्शा चलाने पे मजबूर है कि घर के अखराजात जो है ना, जो सैलरी दे रहे हैं उसके हिसाब से गुजरती नहीं है, ठीक है ना। फिर भी ये 2-2 मंथ 3-3 मंथ अभी सैलरी नीचे रखने लग गए हैं, तो उसी हिसाब से घर का तो गुजारा। अच्छा मुझे बताएं, घर पे बीवी बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी एक बेटी है, शादी हुई मेरी। अच्छा, अगर कभी कोई बेटी ख्वाहिश करती है घर से निकलते हुए, तो क्या वो पूरी हो रही है? नहीं बिल्कुल, आजकल तो अपनी ख्वाहिशें अधूरी रहेगी, बच्चों की किस तरह हम पूरी कर सकते हैं। बच्चों की हम बाहर से कुछ खाने पीने लगते हैं, वो 1000 बार सोचते हैं हम इसको खाएं या नहीं खाएं। सुबह से लेकर शाम तक भूखे पेट हम काम करते रहते हैं। यही घर में घर क्या लेके जाएं हम, कुछ होगा तो घर लेके जाएंगे ना। अगर बेटी कुछ ख्वाहिश करती है किसी दिन और वो नहीं ले जा पाते, तो उसको तसल्ली कैसे देते हैं? तसल्ली ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप का तो काम है बच्चों को प्यार से समझाना कि फिर बच्चों को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। एक बार समझा रहे, 2 बार समझा रहे हैं, बार बार तो नहीं ना समझा सकते बच्चे को। उसकी तो ख्वाहिश है, वो तो पूरी किसी ना किसी तरीके से करनी पड़ती है। हम किसी से मांग भी लें तो वो आजकल के दौर में कोई देता ही नहीं किसी को। खुदा ना खास्ता कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी, तो घर कैसे चलेगा? घर वो तो नामुमकिन वाली बात है ना। ये तो अपने आप को मैनेज करके चलना पड़ रहा है। अगर हम दिहाड़ी लगाते हैं तो वही पूरी हो रही है, घर का अखराजात पूरे हो रहे हैं। अगर एक दिन भी घर बैठ गए तो अखराजात नहीं पूरे हो सकते, किसी हाल में भी नहीं हो सकते। मजबूरी इतनी है कि बीमारी भी हो तो रिक्शा चलाएंगे। हाँ तो ज़ाहिर सी बात है, तबीयत ख़राब हो, बुखार जो मैं इस हालत में चलाता भी रहा हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे बुखार चढ़ा हुआ इतना ज़्यादा, फिर भी मैं रिक्शा चलाता रहा हूँ। क्योंकि पता है कि घर के कुछ लेके जाएंगे तो कुछ बच्चे खाएंगे, नहीं तो वो किसी से आजकल मांगे तो कुछ भी नहीं देता कोई। आजकल के हालात इस तरह के जा रहे हैं। मुख्तार साहब कब से रिक्शा चला रहे हैं? मैं तकरीबन 83 से चला रहा हूँ। 1983 से रिक्शा चला रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बताएं, आज सारा दिन भी चलाया, अब तक क्या कमाया? अब तक 450। 450 में घर का गुजर बसर हो रहा है? गुजर बसर तो नहीं हो रहा, गुजर बसर तो नहीं होता, लेकिन एक आस होती है ना, बंदा आस पे जिंदा रहता है। घर से जब निकलते हैं तो पीछे किन लोगों को छोड़ के आते हैं? अरे बीवी बच्चे सब कुछ है। अच्छा, जब निकलते हैं कोई ख्वाहिशें होती हैं बच्चों की और बीवी की? देखो जी, ख्वाहिश तो हर बंदे की होती है और बेशुमार ख्वाहिशें होती है, हर इंसान की होती है। एक झोंपड़ी वाले से लेके 1 करोड़पति लाखपति तक भी ख्वाहिशें उसकी पूरी कभी हो ही नहीं सकती। तो ड्राइवर की क्या होगी पूरी? नहीं होगी पूरी। इंसान ज़िंदा है सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए। कोई ज़्यादा ज़रूरतों की जो ख्वाहिश करते हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। बस ख्वाहिश जो है ना, वो ज़रूरत की पूरी होती रहें। ज़रूरतें हमारे लिए ये काफ़ी है, हम मुतमिन हैं। हमारी ख्वाहिश रोटी कपड़ा जो है ना घर का चलता रहे, बच्चों को कोई ज़रूरत छोटी मोटी वो पूरी होती रहे। हमें ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए। अजी बिल्कुल, आपने सुना कि चाहे 2 साल हों या चाहे 3 साल हों या 1983 से लेकर 2020 आज तक कोई रिक्शा चलाने वाला हो, परेशान सभी हैं। जिनसे भी बात की उन्होंने ये बताया कि गुज़र बसर इंतहाई मुश्किल है और अगर बीमारी भी हो तो सड़कों पे ही नज़र आएंगे। इसी के साथ मुझे वकर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।